दोस्तों, स्वागत है आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी खास शख्सियत जो गायकी के क्षेत्र में एक युवाओं को प्रेरित करके एक बड़ी संख्या में युवाओं की फौज गायकी के क्षेत्र में तैयार कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कृष्णपाल राठौर जी, जो गांव सांपला बेगमपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। स्वागत है सर आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। नमस्कार जी। सर, आप गुर्जर समाज से ताल्लुक़ है आपका, और गुर्जर समाज और गायकी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहा है, और आप उस समय से गायकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उस समय तो बिल्कुल भी नहीं था। अब तो युवा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आकर बड़ी संख्या में गायकी के क्षेत्र में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सर, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे कैसे आपने संघर्ष किया, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? नमस्कार जी। सबसे पहले तो जियो न्यूज़ का स्वागत है, आप लोग हमारे यहाँ आए। और रही हमारी जो गायकी है शुरुआत की बात, तो ये कुछ माँ सरस्वती की कृपा है, और जिस पर भी कृपा होती है वही इस लाइन में आगे निकलता है। माता जी की ऐसी कृपा रही, खेड़े महाराज की कृपा रही, मेरे गांव में बड़ा अच्छा मंदिर श्री प्यारे जी महाराज का है, उनकी कृपा रही। मैं हमेशा नतमस्तक श्री प्यारे जी महाराज, श्री खेड़े जी महाराज। और शुरू में जब मैं छोटा सा था, प्राइमरी क्लास से जब मैं छठी में गया, मुझे कुछ ऐसी आदत कुदरती थी कि मेज पे मेरी उंगलियां बजती रहती थी ऐसे ऐसे कर। उसके हिसाब से मुझे सज़ा भी मिली थी, भाई ये तो पता नहीं क्या आवाज़ कर रहा। बहुत से टीचर ऐसे भी थे, कोई पेंसिल की चटदसी करता था, उस पर भी पिटाई होती है, तो मेज बजे थी। अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने हाई स्कूल कर लिया, फिर इंटर भी कर लिया। इंटर के बाद देहरादून मैंने खादी कमीशन से सुपरवाइज़र की ट्रेनिंग की, और वहीं से मुझे ये शौक़ लगा। शौक़ ऐसा लगा कि ट्रेनिंग में मेरे पास जितने भी लड़के थे वो सभी लगभग थोड़ा थोड़ा, चाहे कोई अंताक्षरी कर रहा, कोई कविता कह रहा, वो कुछ ना कुछ 1 घंटे का कार्यक्रम होता, जिसमें अकेला एक मैं था जो कुछ नहीं करा। बस बढ़िया तो सब लगे थे, लेकिन गाना बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने उस समय मुझसे कहा, जी आप भी गाओ। तो मैंने शुरुआत में थोड़ा बहुत जो मेरे पास सावत था वो गाया, सबको अच्छा लगा। फिर वहीं पास में एक कार्यक्रम चल रहा था आर्य समाज का, मैं वहाँ से गया। वहाँ पे मैंने भजन सुना, सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण। उधर उसने गाया गाने वाले ने, और इधर मैंने कैच कर लिया। बस सुबह ही वही सुना दिया। फिर वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद गांव में आ गए। फिर गांव में फिर यहाँ बाबा बंसी वाले की कथा हुई श्री प्यारे जी महाराज के मंदिर में। वहाँ से भजन कीर्तन चले, और भजन कीर्तन में ढोलक भी हम खुद ही बजा लें थे वैसे गांव से पूरा। और पूरे गांव का ऐसा सहयोग रहा कि वहीं से शुरुआत। एक मेरा दोस्त विजेंद्र सिंह राठौर, यहीं गाँव से सांपला बेगमपुर से है, मेरा भाई है अनुराग राठौर। दोनों ने कभी ये नहीं कहा कि भाई आप लोग क्या कर रहे, पूरा सहयोग रहा। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी भुल्लन सिंह जी, उन्होंने कभी मुझसे मना नहीं, उन्होंने कहा जो तेरा मन करे वो कर। मेरी माताजी हैं श्रीमती जसमा देवी, जिन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा बेटा ये काम नहीं करना, उन्होंने कहा जो तुझे अच्छा लगे वो कर। पूरा सहयोग। अब जब से फिर हमने शुरुआत ये कर दी, फिर जहाँ भी बाबा बंसी वाले का भंडारा हुआ वहीं हम गए। कीर्तन में अगर एक गाने का नंबर भी आया तो एक गाया, एक भजन गाया, सबको अच्छा लगा। फिर यहीं हमारे यहाँ गांव में स्कूल में पब्लिक हायर इंटर कॉलेज था तब, अब तो पब्लिक जनता इंटर कॉलेज हो गया, पब्लिक इंटर कॉलेज सांपला बेगमपुर। और पहले इसका नाम पब्लिक हायर सेकेंडरी सांपला बेगमपुर, पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल था। अब ये हो गया पब्लिक इंटर कॉलेज सांपला बेगमपुर। अब यहाँ पे कुंवर प्रणव सिंह हैं अपने समाज से चैम्पियन, उनका कार्यक्रम था, जो कई बार विधायक रह चुके हैं, लंढोरा से हैं। उनका प्रोग्राम यहाँ पे था। और महाशय शंभूलाल जी सबदलपुर से, उसमें अपनी टीम लेकर आए थे। तो उस टीम में हमें इतना अच्छा लगा, हम रात को ना गांव में ले आए, गांव वालों से कह भाई गांव में प्रोग्राम हो जाए। और गांव में हमने भी गाया, मेरे पास 2-3 गाने आए थे, दोनों गाए, उन्हें बढ़िया लगा। वो कहने लगे भाई आप बस आज से हमारे शिष्य हो। फिर हम उनके पास गए। गुरुजी के पास जब भी जाते थे, वो मंगलवार की उनकी छुट्टी रहती, सर्विस करते थे सहारनपुर, तो सोमवार शाम को हम जाया करते थे। और यहाँ से अंधेरा होने के बाद चलते थे, क्योंकि घर का काम निपटा के, और भाई ये मान लो कि अपना
धार निकाल कर, डंगरों की धार निकालनी, गाय भैंस की, फिर जाते थे। और ये सच्चाई है। अब मैं कह दूँ ना जी हम तो वहाँ गुरुजी के पास गाड़ी सजाया करते थे या बाइक सजाया करते, नहीं, एक टूटी सी साइकिल पे जाया करते थे। और वो साइकिल का या तो पैडल टूट जाता और या पंचर हो जाता, फिर हम उस साइकिल को भी ये मान लो बांदू खेड़ी से आगे पैदल ले जा थे वहाँ तक, और पैदल उसे सुबह ही ले आए थे। और सारी रात हमारे महाशय जी गुरुजी अब तो गुजर गए, स्वर्गीय महाशय शंभूलाल जी सबदलपुर से, सारी रात वो हमारे पास बैठकर हारमोनियम बजाते थे और हमें सिखाते थे। उनका सिखाया हुआ सब कुछ हमारे पास है, जो लाइन उन्होंने बताई। और सबसे पहला कार्यक्रम हमने पावटी कला में किया गुरुजी के साथ में। एक वहाँ से पिंटू है, पिंटू गुज्जर, अभी बहुत बढ़िया गायक है वो भी, उसकी छठी में हमने प्रोग्राम किया था। और उससे प्रोग्राम उसके बाद चल ही रहे हैं। और चलते चलते फिर ये मान लो कि कार्यक्रम बढ़ते ही रहे। हमने बहुत जगह कार्यक्रम किए। और जी रेडियो पे हमारा कार्यक्रम आता है 6:20 पर, जो ग्राम संसार कार्यक्रम आवे उसमें हम पास हैं। वहाँ से हमारी रागनी, भजन, लोकगीत वो सब आते हैं। पूरे गांव का इतना बड़ा सहयोग रहा, जितने मेरे और साथी गांव से अगर ये पता लग गया भाई आज कृष्णपाल की कोई रिहर्सल भी है, तो पूरे मेरे परिवार के लोग, मेरे गांव के लोग, हर बिरादरी के लोग सब सहयोग करते हैं। कोई भी कार्यक्रम अगर गांव, सबसे पहला कार्यक्रम हमने जागरण का भी गांव से शुरू किया, बहुत बढ़िया रहा। एक नाटक हमने बनाया था हरिश्चंद्र का नाटक, गांव से ही छोटे छोटे बच्चे लिए थे। और ये 25 जनवरी में था ये कार्यक्रम। और आप विश्वास कीजिए, सुनने वाले दर्शक भी और आप भी, कि जब हमने वो नाटक किया तो हम तो नाटक कर रहे थे और थोड़ी देर के लिए लगभग 25 जनवरी की रात को कुछ समय के लिए 10-5 मिनट बारिश भी आई, कितनी सर्दी हो, लेकिन कोई भी, जितनी पब्लिक वहाँ पे थी देखने वाली, कोई उठ के नहीं गई। और ये मान लो आप कि लोग उस समय आंखों में पानी आ गया लोगों के, जब वो सीन आया ना रोहतास वाला, लोगों के आंखों में पानी आ गया, लोगों ने बहुत सराहा। वो कार्यक्रम हमने यहाँ किया। सबसे पहला देहाती रागनियों का कार्यक्रम भी गांव से ही किया। जो भी कार्यक्रम हमने शुरू किए वो पहले गांव से शुरू किए। अभी हाल ही में गांव के एक बच्चे ने यहाँ पे सागर राठौर, उसने एक छोटी सी फिल्म बनाई, उसमें भी पूरे गांव का सहयोग रहा। और जब ये हमने शुरुआत की तो मेरा एक दोस्त है डॉक्टर अनुराग चौधरी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने मेरी एल्बम बनवाने में, दिल्ली मेरे साथ जाने में, MCPL कंपनी से हमने शुरुआत की, बहुत सहयोग दिया। आज भी बिजली विभाग में यही हैं डॉक्टर अनुराग जी। अगर हम उनको आज भी कहें कि डॉक्टर साहब ये है अभी चलना दिल्ली या कहीं भी चलना, ये काम है, तो वो तुरंत चलेंगे। इतना सहयोग उस भाई का रहा। वो मेरे भाई जैसा है। वो भी, मेरे भाई का नाम भी अनुराग है, उसका नाम भी डॉक्टर अनुराग चौधरी है। दूसरा मेरा दोस्त विजेंद्र राठौर, जो गांव से ही, जिन्होंने मेरा इतना सहयोग दिया कि 50, 60, 80 किलोमीटर तक कार्यक्रम में मुझे साइकिल पे बिठा कर ले गया। मुझे, मेरे से कहीं साइकिल भी नहीं चलाने दी, बिठा के ही ले गया मुझे। तब से ये चली रहा। हमारे साथ में ग्रुप बहुत बढ़िया रहा। जब शुरू में हमारे साथ बजाया, हारमोनियम बजाते थे, झबीरण गांव से हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, चंद्रपाल प्रेमी जी। उसके बाद हमारे साथ नकुड़ से हैं मुल्की राम जी, उन्होंने भी बजाया। और जितने ज़्यादा जागरण के कार्यक्रम, सबसे ज़्यादा हमारे साथ, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं परमानेंट हिसाब से, मास्टर जयपाल जी हैं सरसावा से, एक भाई हमारे इस्लाम नगर से हैं, आंसू म्यूजिकल ग्रुप है, कुलदीप आर्य जी हैं, उनका बड़ा सहयोग हमारे साथ। आज हम अभी कह दें कि भाई जी वहाँ चलना है, तो कभी उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि पैसे क्या मिलेंगे, बस कृष्णपाल जी ने कह दिया और तुरंत चलना है। ढोलक मास्टर जी हैं विजेंद्र सिंह, प्रमोद कुमार हैं, और एक ढोलक मास्टर जी हमारे हरिद्वार से हैं भाई, शेरपुर गांव से, उत्तराखंड से, प्रदीप कुमार जी, प्रदीप लहरी। बड़ा सहयोग रहा। बहुत कार्यक्रम उन्होंने देहाती में हमारे साथ बजाए। कंवरपाल जी शिकारपुर से हैं, हारमोनियम मास्टर, लंढोरा से, वो भी उत्तराखंड से हैं। उन्होंने बहुत कार्यक्रम भाई, इतना सहयोग रहा। मेरे साथी जितने भी हैं भाई, अजय कुमार पैड मास्टर है, इधर सोनी पैड मास्टर है, बहुत ही बड़ा सहयोग। एक अंकुर भाई है नकुड़ से, उन सब का बड़ा सहयोग रहा। किसी ने कभी मेरे साथ, एक प्रमोद हमारा ढोल वाला है, अगर ये बता दिया भाई चलना, कभी ये नहीं पूछा कि पैसे क्या मिलेंगे,
मेरे भाई जैसे सब ऐसे इस तरीके से लेके चले। जितने मेरे साथ चलने वाले हैं कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई वो पैसे क्या देगा। पैसे तो मुझसे ज़्यादा बहुत लोग दे सकें, लेकिन मेरा एक दिली प्रेम उनसे ऐसा है, जैसे हमने कहा भाई अब चलना तो चलना, कुछ मिले या ना मिले, बस आपके साथ चलना। इस तरीके से बस गाड़ी फिर चल गई। प्यारे जी महाराज की कृपा रही, खेड़े महाराज की कृपा रही, माँ सरस्वती की कृपा रही, तब से कार्यक्रम चल ही रहा। आपने अपने स्ट्रगल के बारे में हमारे दर्शकों को बताया है, लेकिन आपसे प्रेरणा लेकर बड़ी संख्या में युवा इस क्षेत्र में अपना कदम रखे हैं और काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं, और वो सभी को आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उनको भी कोई आप संदेश देना चाहेंगे? अच्छा, मेरे पास बहुत लड़के सीखने के लिए आए। सीखने का काम ये माँ सरस्वती की कृपा है, सुर ताल तो कुदरत की देन है, उसमें सुधार किया जा सकता है। कुछ सोचते हैं ऐसे ही कि भाई हम चलें और ये तो बहुत अच्छा काम है जाकर सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। सुर ताल कुदरत की देन है, सुधार किया जा सकता है। अब मेरे पास जितने भी मेरे शिष्य आए, मैंने सभी को जो भी मेरे पास जितना था, जो मैं जानता था, वो सब कुछ सिखाया, सब उनको बताया। आज बहुत बढ़िया वो गा रहे, यूट्यूब पर बड़ा नाम है, बिरादरी के बहुत बढ़िया गायक हैं, इतना अच्छा गा रहे। उन्होंने अच्छे अच्छे गीत अपने बिरादरी के गांव के, अपने बिरादरी के जितने लोग हुए उनके ऊपर बनाए। बहुत ही बढ़िया उनका कार्यक्रम चल रहा है। जो आपसे प्रेरणा लेकर गए हैं, काफ़ी ऐसे चेहरे हैं जो आज के टाइम में बड़ा उनका नाम हो चुका है, उनके बारे में भी कुछ बताएं। कौन कौन से ऐसे हैं, कैसे उन्होंने आपने उनको ट्रेन किया? अच्छा, हमारे पास भाई गुज्जर अर्पित राठी है, वैसे अभी वो माही कला से हैं, लेकिन वो मेरे गांव से ही हैं, सांपला बेगमपुर से ही, मेरे चाचा के लड़के हैं। बहुत ही बढ़िया आज नाम है यूट्यूब पर, बढ़िया गा रहे। और भाई शुभम है, शुभम माही, ये भी हमारा शिष्य है, ये भी बहुत बढ़िया गा रहा है। एक हमारा चोरी मंडी से है जसवीर राही, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र रसीला है सलारपुरा से, और आपका गोपी है नठोड़ी से, नीरज जुड्डी से है, और काफ़ी इतने नाम हैं। सावन है बिजना खेड़ी से। बहुत सभी के नाम नहीं मैं ऐसे गिना सकता, सबके नाम याद नहीं है मेरे, जितनों के खास नाम हैं। हरियाणा से हैं कई लड़के जो बहुत बढ़िया पार्टी लेकर चल रहे, बहुत बढ़िया गा रहे। और हमारे ये तो बिरादरी के लिए अनूप तिरपड़ी है, अनूप सिंह तिरपड़ी, वो भी बहुत अच्छा लड़का है। वो भी इतना शिष्य है मेरा, लेकिन ये मान लो कि जैसे शिष्य के आदेश देते ना, भाई ये होना है, अगर अभी कहते हैं अनूप भाई आजा, बस ये करना, सब छोड़ छाड़ के चलो जी गुरुजी क्या करना। और भाई सावन के पिताजी कुशल पाल बिजना खेड़ी से थे, वो भी मेरे शिष्य थे, ये सावन उनका लड़का है। तो सारे शिष्य बहुत बढ़िया चल रहे, अच्छे ही चल रहे। जी जी। तो इनको आप कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे, जैसे आपके कोई ऐसी प्रेरणा जिससे ये लेकर आगे बढ़ सकें? मेरा तो एक संदेश है इनके लिए, वैसे ये बहुत बढ़िया चल रहे। जब मेरे पास आए तब भी मैंने इनसे कहा था, भाई आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे, सबसे पहले पढ़ाई करो, कोई अपना काम कर रहे वो काम करो, उसके साथ साथ ये भी ऐसा ना करो कि सब छोड़ कर मेरे पास ही आ जाओ, बस और काम छोड़ दो, बस गाना बजाना ही करना, ऐसा नहीं। मैंने उनको कहा भाई अपना काम करो, साथ साथ ये भी करो, कभी किसी की बुराई मत करो। कलाकार सबका होता है, ये कुदरत की देन है कलाकारी। ठीक है, हम जितने गाने गा रहे सबको अच्छे लग रहे, हम सभी बिरादरियों के कार्यक्रम करते हैं। हमने सन ये मान लो कि 95-96 गुरुजी के साथ रहे, 97-98 से लेके और आज तक 2020 चल रहा। और अब तो ये मान लो कि कोरोना चल रहा। कोरोना में भाई सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है, सभी ध्यान रखें इस बात का भी। अच्छा, अब दर्शक ये भी कहेंगे भाई आपने तो लगा नहीं रखा, पर चलो हम बोले दूरी से बैठे, हमने डिस्टेंसिंग बना रखी, सोशल डिस्टेंसिंग है, सब ध्यान रखें इस बात का। नहीं तो बस ये लगा लो आप, मार्च में जैसे लॉकडाउन हुआ था तब से थोड़ी हमें फुर्सत है। इस फुर्सत में थोड़ा सा हमने अपना शारीरिक व्यायाम किया, वैसा तो फुर्सत नहीं मिली थी। और इसका भी लोग सब ध्यान रखें, अपना व्यायाम भी करें। और मेरे जो ये जितने शिष्य हैं उनको मेरा एक ही संदेश है कि कभी किसी भी बिरादरी की बुराई नहीं करनी चाहिए, सब बिरादरी बराबर हैं।
और सभी का सहयोग है, कलाकार सबका होता है। हमने हमारे पास जो भी आज तक आए कार्यक्रम कराने के लिए, हम जागरण का कार्यक्रम करते हैं हरियाणा में, बड़े बड़े प्रोग्राम बालाजी महाराज के और आपके माँ भगवती के जागरण अपनी यूपी में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में और आपके पंजाब, हरियाणा और एक दो और भी प्रदेश बाहर लो, जहाँ तक एक ज़्यादा तो हमने कार्यक्रम किए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तक हम गए और आपके पंजाब में भी गए। इतने हमारे कार्यक्रम चलते हैं जागरण के भी और देहाती के, दोनों टीम हैं। माँ सरस्वती की ऐसी कृपा है कि हमारी पार्टी देहाती रागनी कंपटीशन की भी है और जागरण की भी है, दोनों चीज़ें। और हमने कभी किसी से ये नहीं पूछा जो जागरण कराने के लिए आग जी आप किस बिरादरी से हैं, हमने तो उसका गुणगान करना, कितनों का तो हमने वहीं जाकर पता लगे हम किनके यहाँ आ रहे। कभी किसी से ये नहीं पूछा कि जी आप प्रोग्राम कराने के लिए आए हो कौन, ये नहीं पूछा। हमने तो उसका नाम लेना ऊपर वाले का, उसका गुणगान करना, जहाँ वो भेजेगी माता रानी वहाँ जाना। और यही संदेश मेरा, जो मेरे शिष्य हैं, कुछ शिष्य तो मेरी उम्र से भी ज़्यादा हैं और एक शिष्य तो मेरे पास मेरे पिताजी से भी ज़्यादा उम्र के आए, कहने लगे मुझे भी सिखा दो। मैंने कहा जी मैं आपको क्या सिखाऊं, आप तो मेरे से बहुत बड़े हैं। कि जी नहीं, सिखाना पड़ेगा हमको भी। मैंने कहा चलो ज़रूर सिखावांगे और जितना भी कुछ उससे बताया। लेकिन मैंने कहा कि आप मेरे शिष्य मत बनो, आपकी उम्र ज़्यादा है, ऐसा ना सोचो भाई आप मुझे गुरु। वो कहने लगे ना जी हम तो गुरु जी कहेंगे। कुछ शिष्य मेरे ऐसे हैं कि जिन्होंने फ़ोन पे ही बात की, गुरु जी अभी मिलना भी नहीं हुआ। और बाकी जितने शिष्य आ ही रहे सबको, बस मेरा ये एक बात ये ज़रूर है कि हमने जब से शुरुआत की है सभी पार्टियों के भी कार्यक्रम किए, सबके यहाँ जागरण भी किया, लेकिन कभी किसी की। एक आखिरी सवाल सर, एक छात्र से एक कलाकार, इस सफ़र में कौन कौन लोग आपका, किन लोगों ने आपको क्या योगदान किया, कैसे उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा, जब से मैंने ये शुरुआत की, मान लिया आपने पूछा भाई छात्र से लेकर कलाकार तक, और आज ये मान लो कि सन 95 से लेकर 95 में हमने शुरू किया, 95 से आज 2020 है। इसमें बहुत सहयोग सबका रहा। सबसे पहले तो मैंने पहले भी कहा मेरे गांव का इतना सहयोग रहा, मेरे गांव का बच्चा हर बिरादरी का सब ने मेरा सहयोग किया। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी भुल्लन सिंह जी, मेरी माताजी श्रीमती जसमा देवी, मेरा भाई अनुराग चौधरी और मेरा दोस्त विजेंद्र सिंह राठौर और गांव से। और आज सुनो मेरे बच्चे बड़े हो रहे, आज 20 साल का लड़का है, छोटा लड़का 16 साल का है। बच्चों का भी इतना सहयोग है, बच्चे भी इतने खुश होते हैं, जो भी हमारे पास कलाकार सबकी पूरी इज्जत करते हैं। ये नहीं कि भाई ये पता नहीं क्या करेंगे, कौन आगे, बच्चों को भी पूरा लगाव है इस बात से, बच्चों का पूरा सहयोग है। आज मेरे पास 10, 20, 30 कोई भी आ जाओ, बच्चे जितने घर में हैं, बच्चों की मम्मी हैं, उन्हें ये दिक्कत नहीं है कि आज 20 आदमी आ गए हो, भीड़ आ गई, भाई कौन खाना बनाओगा, कौन चाय बनाओ, सब खुश होते हैं। इतना सहयोग है, चाहे सारी रात हो जाओ, 10 की बजाय 50 आ जाओ, सबके लिए तैयार हैं, खाने के लिए, चाय के लिए। और गांव में शुरुआत से भाई राजकुमार जी हैं, वैसे उन्हें सभी लोग शंकर जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने मेरा इतना सहयोग किया कि जब उनके घेर में हम शिक्षक रहे थे, सारी रात बेचारे सबको चाय पिला कर रहे थे, बजरी ढोलक सीख रहे। भाई अनिल कुमार जी हैं गांव से ही, उन्होंने सबसे पहले मेरे जो जिसको बोलते हैं ना टेक ठावें, जी जो कोरस करते थे, अनिल कुमार जी करते थे। सुखपाल जी हैं, सुखपाल जी गायक रहते, हम देखक रहते, फिर उनसे शिक्षक रहते। सुखपाल जी हमारे परिवार से ही हैं। और भाई गांव से श्रवण कुमार हैं एक भाई, बहुत बढ़िया, वो भी गाँव है, गायक है, बहुत बढ़िया भजन गाने वाला है। भाई राजेश कुमार है ढोलक, बस सबसे पहले ढोलक हमारे साथ वही बजाया करते थे, गाँव से ही है राजेश कुमार जी। सारी रात ढोलक बजक रहती, सारी रात चाय बज रही, यही देखे थे कितने लोग आ रहे और कितने, बस भाई 2 और आगे बहुत चल रही चाय। भाई राजकुमार जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मेरे पास के गांव से भाई रमेश जी हैं, बबलू भाई हैं,
रमेश की बहुत अच्छी पार्टी चल रही, रमेश भी, उसकी जागरण पार्टी है जिसमें झांकी भी है, दरबार भी है, सारी चीज़ें हैं। और बबलू गधरेडी से है, उसका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। बस ये इन्होंने कभी ये नहीं कहा, अगर कृष्णपाल को ये मान लो कि जैसे कह दिया ना भाई, जहाँ कृष्णपाल का पसीना गिरेगा ये खून देने के लिए तैयार थे। कभी ने ये नहीं सोचा कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब अगर कृष्णपाल ने कोई सवाल कर दिया, कह दिया आधी रात ये होगा, तो ये हो गया। और डॉक्टर बालेश कुमार जी गधरेडी से हैं, जो बहुत अच्छे लेखक हैं, जिन्होंने मेरे लिए कम से कम 250-300 गाने लिखे हैं, बहुत बढ़िया लेखक हैं। और भाई बॉबी राम घाटेड़ा से हैं, जो बहुत अच्छे लेखक हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में हमने गाने निकाले हैं यूट्यूब पर MCPL कंपनी से। बहुत बढ़िया लिखते हैं, वो भजन भी लिखते हैं, रागनी भी लिखते हैं। बस ये मान लो कि जब हम उधर भी जाया करते भाई, वो दो थे, काला और बॉबी घाटेड़ा से, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ रहा। और किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा, ये मान लो मैं किसी का नाम ये तो ले ही नहीं सकता जिसे मेरा सहयोग ना किया हो। गांव का तो इतना बड़ा सहयोग मेरे साथ रहा कि जरा सा भी कोई भी कार्यक्रम हुआ, कोई भी बात हुई, कि कृष्णपाल के साथ पूरा गांव खड़ा। बस ये मेरे खेड़े महाराज की कृपा है और श्री प्यारे जी महाराज की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है कि सब लोगों का मेरे साथ बड़ा सहयोग रहा। हमारे पास में ही खंडवा गांव पड़ता है, वहाँ पे हमारी जितने राठी हैं, सारे बार्रे की सती है, वहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। पूरे जितने राठी हैं सबका सहयोग, और जितनी 36 बिरादरी सबका सहयोग। यानी कि मैं कहूँ कि खाली हमारा ही भाई मेरे परिवार का ही रहा या मेरे जितने भाई सब 36 बिरादरी का रहा। हमारे पास में ही गाँव कादरगढ़ पड़ता है, वहाँ पर महिषासुर मर्दनी माता जी का मंदिर है, जो मूर्ति भी ज़मीन से ही निकली थी। वहाँ पे बड़े बड़े जागरण हुए, पूरे लोगों का सहयोग दूर दूर तक रहा। हरियाणा में भी जहाँ हम गए सभी लोगों का सहयोग रहा, सबका मेरे साथ सहयोग रहा और सबका मैं आभारी। तो ये थे कृष्णपाल राठौर जी, जिन्होंने अपने जीवन के में किए गए संघर्ष के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। नमस्कार जी।